Hello, children. I am your English teacher and I hope you all are doing fine. Children, today we will study the very first chapter of our supplementary book, The Midnight Oil. The name of the chapter is If. So, children, basically, the chapter If is a poem which is written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was the famous English writer. He is also well known for his book, The Jungle Book. So, children, let's start. So, in this poem, the author has given us some advice और some life lessons. इस पोएम में जो ऑथर है या जो पोएट है उन्होंने हमें कुछ लाइफ लेसन्स दिए हैं या कुछ वैल्यूज़ या कुछ मोरल्स बताए हैं हमें इस लेसन्स के थ्रू कि हमें किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए. लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, तो हम उन डिफ़िकल्टीज़ से कैसे टैकल कर सकते हैं या उनको किस अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी जो लाइफ है या लाइफ लिविंग वे है थोड़ा ईजी हो जाए. So let's begin. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too. So children, first stanza में पोएट हैं जो वो हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम अपने बारे में बहुत सारी बुराइयां या बहुत सारी गलत या नेगेटिव थॉट्स सुन रहे हैं तो हमें अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए. इवन इफ हमारे आसपास के लोग उस पेशेंस या उतना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं तो हमें अपनी नेगेटिविटी अगर हमारे ऊपर कोई शो कर रहा है तो हमें अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए. वी शुड बी पेशेंट. ऑल्सो इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, अगर हमें सब डाउट कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग हम पर डाउट कर रहे हैं तो वी शुड ट्रस्ट आवरसेल्व्स. उस सिचुएशन में हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए. अगर हमारे आसपास के लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करते हैं या हम पर डाउट करते हैं तो हम अपने ऊपर खुद पर हमें ट्रस्ट रखना चाहिए. बट जो लोग हम पर डाउट करते हैं उस पर हमें एक सेकंड थॉट देना चाहिए कि अगर वो हम पर डाउट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या काम हम कर रहे हैं जो उनके अकॉर्डिंग हम गलत कर रहे हैं. हमें ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा अपने ऊपर, बट जो डाउटिंग है या जो लोग डाउट कर रहे हैं हमारे ऊपर उनके लिए एक सेकंड थॉट या सेकंड ओपिनियन रखनी ही है कि वो हम पर ऐसा क्यों कर रहे हैं. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. अगर आप वेट कर सकते हैं, किसी के वेट करने से या किसी अपॉर्चुनिटी के वेट करने से आप नहीं थक रहे हैं तो वी शुड कीप ऑन वेटिंग. हमें क्या पता लाइफ में हमारे आगे क्या आने वाला है. ऑल्सो और बींग लाइट अबाउट डोंट डील इन लाइज. अगर हमसे अब झूठ बोला भी जा रहा है तो हमें पूछने नहीं बैठना है कि हाँ आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं. एवरीबडी हैज़ देयर ओन रीज़न. हर किसी का एक रीज़न होता है कोई बात छुपाने का या कोई बात नहीं बताने का. और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग. और अगर हमसे नफ़रत की जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान हमसे नफ़रत कर रहा है हमें उस इंसान के साथ वैसा ही बिहेवियर रखना चाहिए. ऐसा नहीं करना है. अगर हम उसके साथ भी जैसा वो हमारे साथ बिहेवियर रख रहा है तो हमारे और उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा. इन सब चीज़ों के बावजूद अगर हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम अपनी इतनी अच्छी अपने बारे में हमें कुछ अच्छा नहीं सुनने को मिल रहा है तो हमें अपना पेशेंस और अपने सेल्फ डाउट हमें नहीं करना चाहिए. If you can dream and not make your dream master, if you can think and not make thoughts your aim. अगर हम सोच रहे हैं मगर हम उस सपने देख रहे हैं, उन सपनों को हम अपना मास्टर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं. अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो हम उन थॉट्स को अपना
एम नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने दोनों सिचुएशन आती है, हार भी और जीत भी। ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत, एक अच्छी जीत। अगर हमारे पास जीत और हार दोनों साथ में आ रहे हैं या दोनों लाइफ में आ रहे हैं, तो हमें दोनों को सेम वे में ट्रीट करना चाहिए। जिस तरीके से हम अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं, उसी सेम पेशेंस के साथ हमें अपनी डिज़ास्टर से या अपने फियर से ओवरकम भी करना चाहिए। If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to, broken and stoop and build them up with worn out tools. अगर इन सब चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप को, अपने बारे में सुनने को मिलती हैं, जिनसे हमारा दिल है वो टूट जाता है, या हमें कुछ चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं। बहुत सारे जो नेव्स लोग हैं, नेव्स का यहाँ पर मतलब है जो ख़राब लोग हैं, ऐसे लोग जो हमसे जेलस फील करते हैं, या कुछ लोग जो हमारे खिलाफ कुछ ट्रैप करते हैं, या हम अपनी लाइफ को कहीं एक ऐसे मोड़ पर देखते हैं जहाँ पर वो सब चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, हौसला रखना चाहिए और एक ऐसे विल पावर या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा होना चाहिए कि जितने हमने ब्रोकन पीसेस देखे हैं, उतनी ही, कहते हैं ना कि जितनी हम जितना नीचे जाते हैं उतना ही हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। अगर हमें लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती हैं तो हमें उनको भी उतना ही ब्यूटीफुली या उतना ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अपनी लाइफ को समेट करके, अपनी लाइफ को एक नया मोटिवेशन और नया एम दे करके जीना चाहिए। So children, next 3 stanzas we will discuss in our next video. This was all for today. I hope you all have understood it well. Thank you.